हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको एक आँख की ड्राइंग करके दिखाने वाला हूँ और साथ ही इसमें शेडिंग भी करूँगा। तो सबसे पहले एक चीज़ जान लो कि लाइंस कभी भी जब आप ड्रॉ करते हो, कुछ भी शेप ड्रॉ करते हो, फिर कुछ भी बनाते हो ना, तो ज़रूरी नहीं है कि सिंगल लाइन में ही आपको ड्राइंग करनी है। ठीक है, कभी भी उतना परफेक्ट एक बार में लाइन नहीं आप खींच सकते हो। तो इसलिए ना कुछ मैसी लाइंस के थ्रू और शेप के अकॉर्डिंग हमें ध्यान में रखते हुए, शेप को ध्यान में रखते हुए हमें एक फॉर्म क्रिएट करते हैं। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे देखो इस आँख को बना रहा हूँ और आप यहाँ पे ना कंपेयर कर सकते हो, इसीलिए मैंने इस इमेज को यहाँ पे रखा हुआ है ताकि आप लोगों को पता लगे कि देख के हम जो बनाते हैं उसमें क्या डिफरेंस होता है। तो बेसिकली ये स्टडी है, इसमें मैं ऐसा कोई डेमो नहीं दे रहा हूँ, हालांकि मैं खुद की स्टडी कर रहा था। मैं अपने आप का जो अपना हाथ है उसको परफेक्ट करने की स्टडी कर रहा हूँ कहीं ना कहीं, क्योंकि मैंने नोटिस करा है मेरे काम में कुछ ऐसी मिस्टेक्स हैं। ठीक है, देखो होती सबके पास है, मिस्टेक सबके काम में होती है। ठीक है, बट क्या है, मैं बता रहा हूँ आपको, कुछ लोग बताते नहीं हैं। ठीक है, तो मिस्टेक है, उसको मेरे को ठीक करना है। मेरा जो है ना, मैं शेप को जल्दी आइडेंटिफाई नहीं कर पाता हूँ एकदम से। हालांकि एक्सपीरियंस है इतना अच्छा, लेकिन शायद कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ रह गई है काम में मेरे। तो कोई बात नहीं, करते हैं काम को। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखो कि एक तो मेरा हाथ जो है ये पूरी लाइव वीडियो है, इसमें मैंने कुछ भी एडिट नहीं करा है, 1% का भी एडिट नहीं है। तो यहाँ पे देखो कि मैं बस किस तरीके से मैं और कितना ड्रॉ कर रहा हूँ। सबसे पहले मोटी मोटी चीज़ें ध्यान रखो, एंगल का ध्यान रखो, आँख की जो एंगल है उसका ध्यान रखो कि बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है, हल्की सी टिल्ट है नीचे की तरफ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें पहले ध्यान में रखो। अभी देखो, जहाँ तक मुझे पता है ये गड़बड़ हो गई है मुझसे, जो पार्ट मैं अभी कर रहा हूँ ना, हल्का सा गड़बड़ हो गया है। क्योंकि गड़बड़ हो गया है इसका मतलब ये नहीं है कि हम इस काम को छोड़ देंगे। मैं इस पर रीवर्क करूँगा, अभी इसको मैं जो है मॉडिफाई करूँगा कहीं ना कहीं। ठीक है, मॉडिफाई करूँगा या फिर इरेज करूँगा, जो भी करूँगा। ओके ना। तो अभी यहाँ देखो, मैं धीरे धीरे डार्क, अपना जो लाइंस हैं उसमें धीरे धीरे डार्क बढ़ा रहा हूँ। जो अगर आप इसको ध्यान से देखो इस इमेज को, तो आपको पता लगेगा जो सबसे डार्क एरिया है वो है आई बॉल के अंदर, जो रेटिना है बिल्कुल प्योर ब्लैक वो है। उसके बाद में जो आईब्रो है, आईब्रो बोलो सॉरी, आई लैशेज जो हैं वो है डार्क। ठीक है, उसके बाद में जो अपर आईलेट की जो डेप्थ है वो डार्क है और आईब्रो भी डार्क है। ठीक है, आप इसको एक बार ब्लैक एंड वाइट में इमेजिन करने की कोशिश करो। रुको मैं दिखाता हूँ। देखो अभी ना मैंने इसको ब्लैक एंड वाइट में कन्वर्ट कर दिया है। तो अभी आपको पता लग रहा होगा कि ब्लैक एंड वाइट में इसमें कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा लाइट है और कौन सी चीज़ें जो हैं सबसे ज़्यादा डार्क हैं। आँखों के ऊपर जो लाइट पड़ रही है, ठीक है, वो एक बिल्कुल प्योर वाइट दिख रही है। उसके बाद में जहाँ पर आंसू जमा होते हैं हमारे आँखों के, जो लोअर आईलेड है, वहाँ पे देखो हल्का सा एक लाइन दिख रही होगी। और जिस पार्ट को मैं अभी बना रहा हूँ ना, यहाँ पर आपको हल्की सी एक लाइट दिख रही होगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ना आपको कलर इमेज में ही देखना है। ठीक है, ऐसा नहीं आपको ब्लैक एंड वाइट करना है तभी आप सीख सकते हो। हाँ, स्टार्टिंग में अगर काम कर रहे हो तो ब्लैक एंड वाइट कर लो। बट देखो यार, मेरे को अभी अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो गया है, तो मुझे जो चीज़ें हैं वो एटलीस्ट मैं उसको ब्लैक एंड वाइट करके देख सकता हूँ। अपनी आँखों को ना थोड़ा सा ब्लर करके देखना पड़ता है, आँखों को ना थोड़ा मीच के देखो, छोटा करके देखो। ठीक है, मीच के देखो, छोटा करके देखो, तो आपको ना कुछ पता लगेगा कि डार्क एरिया क्या है, लाइट एरिया क्या है। क्योंकि स्टडी है और मैं ये नहीं कहूँगा कि हाँ मैं बहुत परफेक्ट ड्रॉ कर रहा हूँ, बिल्कुल बिल्कुल एकदम एक एक चीज़ नाप के। ठीक है, मैं नाप के कभी नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी आँखों को ही प्रैक्टिस में ला रहा हूँ। आँखों से ही मेजर कर रहा हूँ कि कौन सी चीज़ कितनी दूर है, कौन सी चीज़ कितनी पास है, आँखों का जो एंगल है वो क्या है, कहाँ पर कितना डार्क है, कहाँ पर कितना लाइट है। और यहाँ देखो, मैंने कोई भी भाई ब्लेंडिंग टूल्स का यूज़ नहीं किया है, क्योंकि मेरा मकसद जो है बहुत रियलिस्टिक आँख बना के, और कुछ ऐसा नहीं है कि हाँ देखो देखो मैंने कितना रियलिस्टिक कुछ बना दिया। मेरी खुद की स्टडी है, मैं चाहता तो उसको नहीं भी डालता, लेकिन मैंने को लगा यार कुछ मैं रोज़ वीडियो डालता हूँ, तो मैं चलो इसको भी आज डाल देते हैं। ठीक है, आप लोगों के काम आ जाएगी। तो ये है, ऐसी मैं रोज़ रोज़ कुछ ना कुछ मैं ड्रॉ करता हूँ। कल रात में बैठ के आराम से सिर्फ पोर्ट्रेट के स्केच कर रहा था। ठीक है ना, तो ये प्रैक्टिस का एक पार्ट है। अब देखो, पहले मैंने इसको बिल्कुल डार्क में नहीं लेके गया था, अब मैं धीरे धीरे जो है, अब मेरे को शेप मिल गई है, एरिया मिल गया है डेप्थ का, सब कुछ परफेक्ट है अभी। तो अभी मैं धीरे धीरे जो है डेप्थ बढ़ाऊँगा। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं मैं जो आई बॉल है उसको बिल्कुल डार्क, जितना डार्क ये दिख रहा है ऑलमोस्ट उतना ही डार्क यूज़ करूँगा। अच्छा, पेंसिल जो है मैं इसके बारे में थोड़ा बताता हूँ। ये है स्टेडलर लूमोग्राफ पेंसिल। ठीक है, ब्लैक।
तो ये 8B पेंसिल है, ओके। 8B से ही मैं लाइट की शेड भी निकाल रहा हूँ, 8B से ही मैं डार्क की शेड भी निकाल रहा हूँ। तो ये प्रैक्टिस से आता है। एक ही पेंसिल को आप ज़रूरी नहीं कि आपको पेंसिल चेंज कर करके ही काम करना है, बट कभी कभी होता है, हर चीज़ की लिमिटेशंस होती है ना, इसकी भी अपनी लिमिटेशंस हैं। तो मैं जो काम कर रहा हूँ इसके लिए मेरे को परफेक्ट लग रहा था, तो मैंने बोला चलो ठीक है, इसी से काम कर लेते हैं। तो अभी देखो काम भाई जो चल रहा है वो कुछ इस तरीके से चल रहा है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जब जब मेरा हाथ रुक रहा है ना, देखो ये मेरा हाथ रुकेगा, इसका मतलब जो है मैं इमेज को देख रहा हूँ ध्यान से, इतना ध्यान से कि जो उसकी इमेज है वो एटलीस्ट मेरे माइंड में छप जाए, ताकि जो पेपर पे है वो 100% जो मैं चाहता हूँ कि निकल कर आए, ठीक है, पूरी ताकत के साथ में, पूरी ऑब्जर्वेशन के साथ में मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ओके। तो हर चीज़ की जो संभावनाएं होती हैं वो एक लिमिटेशंस होती हैं हर चीज़ की, ठीक है। यहाँ पे जो पेपर है वो ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का है, पेंसिल जो है वो ऐसा नहीं कि मैं बहुत शार्प कर रखी है और बहुत रियलिस्टिक मेरे को बनाना है, तो उसकी अपनी लिमिटेशंस हैं। मेरा जो फंडा है वो बहुत क्लियर है, मेरे को लाइट एंड डार्क का थोड़ा सा इसको समझना था, आँखों की जो शेप है उसकी जो ड्राइंग है उसको थोड़ा समझना था। ये एक प्रैक्टिस है ताकि मेरा जो हाथ है वो एवरीडे अपडेट होता रहे, एवरीडे अपडेट होता रहे, मतलब कुछ ना कुछ बेहतर होता रहे, हर हर रोज़ डेली कुछ ना कुछ अच्छा हो, ठीक है, प्रैक्टिस में बना रहे। तो ये उसका पार्ट है एक। और मुझे नहीं पता आप लोग डेली स्केच करते हो या नहीं करते हो, अगर नहीं करते हो तो मैं सजेस्ट करूँगा कि डेली एटलीस्ट अपने लिए एक स्केच तो एटलीस्ट कर लो। मैं बता रहा हूँ कितना टाइम लगेगा, हार्डली 10 मिनट्स, 20 मिनट्स, आधा घंटा, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा, ठीक है। बट क्या होता है ना, लोग करते नहीं हैं, किसी के पास टाइम नहीं होता है, कुछ और प्रॉब्लम होती है। बट फिर भी क्या है ना, लाइफ में एटलीस्ट आधा घंटा तो हमें अपने लिए निकालना ही चाहिए, ठीक है। चाहे हम कुछ भी काम कर रहे हैं, कोई भी जॉब करते हैं, हाउस वाइफ्स हैं, या फिर कोई कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं, या फिर स्टूडेंट भी हैं, पढ़ाई भी करनी है, साइंस पढ़नी है, मैथ पढ़नी है। बट क्या है ना, फिर भी जो आपका मन है, जो आपका दिल करता है, उसको तो एटलीस्ट आधा घंटा आपको प्रैक्टिस देना ही चाहिए, ठीक है। मैं अगर अपनी बात करूँ ना, तो मुझे अभी तक ध्यान है कि बोर्ड के एग्ज़ाम चल रहे थे 10th के, और मैं अपनी कॉपी के पीछे हनुमान जी की फ़ोटो बना रहा था, तो मेरी अच्छी खासी पिटाई हुई थी उस टाइम पे, मेरे फादर ने करी थी, ठीक है। बट मैं मानता नहीं था, क्योंकि जो करना था वो मैं करता था। तो फाइनली देखो अभी हमारा काम जो है ऑलमोस्ट हो चुका है। आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बाय।